नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे बुद्धिमान बटेर की कहानी, जहाँ बल नहीं बुद्धि श्रेष्ठ होती है। एक वन में एक सरोवर था। सरोवर के तट पर एक वृक्ष के ऊपर एक बटेर घोंसला बनाकर अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। बटेर बड़ा बुद्धिमान था। बटेर और बटेरिन दोनों परस्पर एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों आपस में बात करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। बटेरिन ने अंडे दिए। अंडे देने पर दोनों को मन में अंडे के प्रेम में उलझ गया। दोनों अंडों के पालन पोषण को लेकर चिंतित रहने लगे। बच्चों के पालन पोषण की चिंता जब मन में समा जाती है तो आनंद उड़ जाता है। सरोवर में पानी पीने के लिए प्रायः हाथी आया करते थे। हाथी जब पानी पीने के लिए आते थे तो मस्ती में तोड़फोड़ भी किया करते थे। एक दिन बटेरी ने दुखी होकर बटेर से कहा, हाथी बड़े उद्दंड स्वभाव के हैं। कौन जाने वे हमारे घोंसले को भी नष्ट कर दे, फिर तो हमारे अंडे भी नष्ट हो जाएंगे और हम अंडे से निकलने वाले बच्चों का मुंह भी ना देख सकेंगे। बटेर बोला, हाँ, कहती तो ठीक हो, पर अंडों को बचाने के लिए कुछ उपाय अवश्य करना होगा। बटेर मन ही मन सोचने लगा। बटेरिन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या उपाय करोगे? हाथी हमसे बड़े हैं, बलवान भी अधिक है, हम उनसे कैसे पार पा सकते हैं? बटेर सोचता हुआ बोला, मैंने सुना है हाथियों का राजा बड़ा दयालु है। यदि उसके सामने जाकर उससे दया की भिक्षा मांगी जाए तो कदाचित वह द्रवित हो जाए और हमारे घोंसले को नष्ट ना करे। अच्छे स्वभाव के प्राणी प्रार्थना से द्रवित हो जाते हैं, अवश्य दया दिखाते हैं। बटेर ने अपने कथन को समाप्त किया था कि हाथियों का राजा अपने दल के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा। बटेर अपनी पत्नी से बोल उठा, देखो, हाथियों का राजा अपने दल के साथ आ रहा है। चलो हम दोनों राजा के समक्ष शीश झुकाकर दया की भिक्षा मांगे। बटेर और बटेरिन दोनों हाथियों के राजा के समक्ष जा पहुंचे। नम्रता पूर्वक शीश झुकाकर सकरून स्वर में कहने लगे, गजराज, आप विशालकाय है, बहुत बड़े बलवान भी है। हम आपकी शरण में हैं, आपसे दया की भीख मांग रहे हैं। कृपया हमारे घोंसले को ना उजाड़िएगा। घोंसले में हमारे अंडे बच्चे हैं। यदि हमारे अंडे बच्चे नष्ट हो जाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, दुखों से भर जाएगा। बटेर और बटेरिन के प्रार्थना से हाथियों के राजा के मन में दया उत्पन्न हो उठी। उसने दोनों को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, जाओ निश्चित होकर अपने घोंसलों में आराम करो। मेरा दल का कोई भी हाथी तुम्हारे घोंसलों को नष्ट नहीं करेगा। मैं स्वयं तुम्हारे घोंसलों पर पहरा दिया करूंगा। बटेर और बटेरिन दोनों घोंसले में जाकर रहने लगे। हाथियों का राजा बड़ी तन्मयता के साथ उसके घोंसले पर पहरा दिया करता था। कुछ दिनों पश्चात हाथियों का दयालु राजा जब अपने दल के साथ सरोवर से जाने लगा तो उसने बटेर से कहा, भाई, मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें अब अपने अंडों और बच्चों की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। मेरे जाने के पश्चात यहाँ अब जो हाथी आएगा वो बड़ी दुष्ट प्रकृति का है। उसके मन में किसी के प्रति दया माया नहीं है। फिर भी तुम उसे प्रार्थना करना, हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना से उसके मन में दया उत्पन्न हो जाए। हाथियों का दयालु राजा बटेर को समझा बुझाकर
अपने दल के साथ चला गया। उसके जाने के पश्चात दुष्ट प्रकृति का हाथी वहां उपस्थित हुआ। बटेर और बटेरिन दोनों दुष्ट प्रकृति के हाथी को देखकर कांप उठे। दोनों ने उसके भी समक्ष जाकर प्रार्थना की, दया की भिक्षा मांगी, पर उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। जिस प्रकार पत्थर के ऊपर डूब नहीं जमती, उसी प्रकार दुष्टों के हृदय में कभी भी दया नहीं उत्पन्न होती। दुष्ट प्रकृति के हाथी ने बटेर के घोंसले को उजाड़ दिया। उसके अंडे और बच्चे नष्ट हो गए। बटेरिन सकरून स्वर में रोने लगी, विलाप करने लगी। बटेर ने उसे समझाते हुए कहा, अब रोने से क्या होगा, तुम आंसुओं को सागर बहा दो, पर अब तुम्हारे अंडे और बच्चे तुम्हें नहीं मिल सकते। रोने से अत्याचारी को अत्याचार का फल नहीं मिलता, फल तो मिलता है प्रयत्न करने से। दुष्ट हाथी ने अंडे और बच्चों को नष्ट किया। यदि मैं असली बटेर हूँ तो उससे बदला लेकर रहूंगा। बटेरिन अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछती हुई बोली, कहा हाथी और कहा तुम भला हाथी से कैसा बदला ले सकोगे? बटेर बोला, हाथी हमसे डील डोल और बल में बड़ा है, पर इससे क्या होता है, मेरे पास बुद्धि है। मैं बुद्धि से हाथी को पराजित करूंगा, उसे दंड दूंगा। मेरे कई मित्र हैं, मैं उनके पास जाकर उनकी सहायता लूंगा। यदि छोटे छोटे बहुत से प्राणी आपस से मिल जाए तो वे सरलता पूर्वक अपनों से बड़े और बलवान जीव का सामना कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हाथी से बदला लेकर रहूंगा। बटेर अपनी पत्नी को धीरज बंधाकर अपने मित्र कौवे के पास गया। बरसात के पूर्व का समय था। कौवा अपने घोंसलों की मरम्मत में संलग्न था। बटेर को देखकर प्रसन्न हो उठा, हर्ष भरे स्वर में बोला, बहुत दिनों के बाद आने की कृपा की मित्र, तुमने तो मुझे भुला ही दिया। कहो सब कुशल मंगल तो है? बटेर बोला, नहीं मित्र, बड़े संकट में फंस गया हो, सहायता के लिए तुम्हारे पास आया हो। कौवे ने बटेर की ओर देखते हुए बोला, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। कहो क्या बात है? बटेर ने दुष्ट हाथी की पूरी कहानी कौवे को सुना दी। कौवा सहानुभूति प्रकट करते हुए बोला, मित्र बताओ तुम अब मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए मैं अपना प्राण भी दे सकता हूँ। बटेर ने कहा, नहीं भैया, प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना करो कि दुष्ट हाथी को दोनों आंखें अपनी चोंच से निकाल दो। कौवा बोल उठा, बस इतना ही करना है, यहाँ तो मैं पलक मारते कर डालूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बटेर अपने दूसरे दोस्त चींटी के पास गया। चींटी भी वर्षा ऋतु के लिए दाने एकत्र कर रही थी। बटेर को देख कर चींटी प्रसन्न हो उठी, बोली, बहुत दिनों के बाद आए मित्र, कहो सब कुशल मंगल तो है? बटेर बोला, नहीं मित्र, बड़े संकट में फंसा हूँ, तुम्हारे पास सहायता के लिए आया हूँ। चींटी बोली, कहो क्या बात है, मुझसे यदि मित्र की सेवा हो सके तो मैं अपने को धन्य समझूंगी। बटेर ने चींटी को भी दुष्ट हाथी के अत्याचार की कहानी सुना दी। चींटी बोली, मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बटेर बोला, मेरा मित्र कौवा दुष्ट हाथी की दोनों आंखें निकाल लेगा, हाथी अंधा हो जाएगा। तुम हाथी की अंधी आंखों में अंडे दे दो, अंडे से बच्चे निकलेंगे, तुम्हारे बच्चे अंधे हाथी को काट काट कर व्याकुल बना देंगे। चींटी बोली, मेरे लिए तो यह काम बड़ा सरल है, मैं अवश्य अंधे हाथी की आंखों में अंडे दे दूंगी। बटेर अपने तीसरे मित्र मेंढक के पास गया। मेंढक तालाब के पानी में उछल कूद कर रहा था। बटेर को देखते ही प्रसन्न हो उठा, बोला, आज किधर से चंद्रमा निकला है? बहुत दिनों पश्चात आज तुमने मुझे याद किया, कहो सब कुशल मंगल तो है? बटेर दुख भरे स्वर में बोला, मित्र
बड़े संकट में फंस गया हूँ, तुम्हारे पास सहायता के लिए आया हूँ। मेंढक विलंब न करके बोल उठा, कहो मित्र, तुम मुझसे क्या चाहते हो? यदि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। बटेर ने मेंढक को भी दुष्ट हाथी के अत्याचार की कहानी सुना दी। मेंढक क्रोध भरे स्वर में बोला, उस दुष्ट हाथी को अवश्य दंड मिलना चाहिए। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? बटेर सोचता हुआ बोला, मेरा मित्र कौवा दुष्ट हाथी की आंखें निकाल लेगा, चींटी उसके आंखों में अंडे दे देगी, उसके बच्चे काट काट कर उसे पागल बना देंगे। तुम टर करके अंधे हाथी को पहाड़ के ऊपर ले जाओ, वहाँ पहाड़ के ऊपर से गिर कर अपने आप ही मर जाएगा। मेंढक बोला, तुम तो कहते हो मैं वो करूँगा, तुम्हारी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। बटेर अपने तीनों मित्रों की सहायता का वचन पाकर अपने घर चला गया और दुष्ट हाथी के आने की राह देखने लगा। संजोग की बात 2-4 दिनों के पश्चात ही दुष्ट हाथी पुनः तालाब पर दिखाई पड़ा। बटेर ने शीघ्र ही अपने तीनों मित्रों के पास सूचना भेज दी। तीनों मित्र भी शीघ्र ही तालाब पर जा पहुंचे। सर्वप्रथम कौवे ने अपना काम किया। उसने हाथी की दोनों आंखें अपनी चोंच से निकाल ली। हाथी अंधा हो गया। अंधे हाथी की आंखों में चींटी ने अंडे दे दिए। अंडों से जब छोटे बड़े बच्चे निकले तो हाथी को काट काट कर व्याकुल बनाने लगे। वह व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ने लगा। उससे प्यास मालूम हुई। उसी समय मेंढक ने भी अपना काम किया। वह पहाड़ के ऊपर से टर बोलने लगा। मेंढक के स्वर को सुन अंधे हाथी ने सोचा, जिस ओर मेंढक बोल रहा है अवश्य उसी ओर जल होगा। वह उसी ओर जाने लगा। प्यासा और अंधा हाथी पहाड़ पर चढ़ने के प्रयत्न में नीचे गिरकर मर गया। उसे अपने पाप और अत्याचार का दंड मिल गया। बटेर, कौवा और चींटी तीनों बड़े प्रसन्न हुए। तीनों परस्पर बातचीत करने लगे। बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। छोटे छोटे जीव एकता के सूत्र में बंधकर बलवान अत्याचारी का सामना कर सकते हैं। कहानी का सार, संकट में फंसे हुए जीवों के प्रति दया दिखानी ही सबसे बड़ा धर्म होता है। महान वही है जो दूसरों की सेवा के लिए छोटा बन जाता है। दुष्टों के मन में दया माया नहीं उत्पन्न होती। दुष्टों को एक ना एक दिन दंड मिलता ही है। यदि शत्रु बलवान हो तो आमने सामने ना लड़कर उसे बुद्धि से पराजित करना चाहिए। संकट में मित्रों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। आपस की एकता से बलवान से शत्रु चाहे बलवान हो उसको हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।